अस्सलाम वालेकुम। CR गेमिंग एंड कंप्यूटर में खुश आमदेद। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इस सिस्टम को कैसे असम्बल करते हैं। वीडियो के साथ बने रहें और इसको जो है मुकम्मल देखें ताकि आपको तफसील से पता चले कि अगर आप कोई भी किसी किस्म का भी सिस्टम असम्बल करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए मुकम्मल वीडियो देखें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनल सिस्टम के लिए हमें किन किन पार्ट्स की ज़रूरत है। और इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मेन बोर्ड, मदरबोर्ड भी बोलते हैं इसको। और जब भी आप कोई सिस्टम असम्बल करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर क्या फैसिलिटी हैं और इसके क्या फ़ीचर्स हैं। तो ये सारा कुछ आप मालूम कर सकते हैं। जब भी आप मदरबोर्ड देखेंगे उसके ऊपर आपको एक मॉडल नंबर मिलेगा। उसका जो मॉडल नंबर और उसका नाम होता है वो आप गूगल पे टाइप करें और आपको उसकी मुकम्मल डिटेल आपको मिल जाएगी और उसमें आप उसके मुकम्मल फ़ीचर और फंक्शन वगैरह देख सकते हैं। जैसा कि ये मदरबोर्ड है ASUS P7P55DE Pro। आप इसका गूगल में लिखेंगे तो ये आपको आसानी से इसके सारे फ़ीचर्स मिल जाएंगे। तो इसके फ़ीचर्स के मुताबिक मेन फ़ीचर मैं आपको बता देता हूँ। ये LGA 1156 पोर्ट है इसकी, यानी फर्स्ट जनरेशन। आप इसके अंदर i3, i5, i7 लगा सकते हैं और मैक्सिमम ये 16 GB रैम सपोर्ट करते हैं। इसमें 24 पिन पावर कनेक्टर और 8 पिन पावर कनेक्टर होता है। और इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास SATA है, SATA जिसके अंदर 2 SATA जो पोर्ट हैं वो हैं 6 GB की। और इसमें एक ID पोर्ट भी दी गई है, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना है इस वजह से इसमें ID पोर्ट आती है। और बाकी इसमें SATA पोर्ट्स भी हैं जो कि इसमें 3 GB की हैं। और इसमें ये USB पोर्ट्स हैं। ये इसमें इसका जो LED पैनल है और पावर पैनल है ये उसका यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके अलावा इसके अंदर ये प्रोसेसर की स्लॉट आ गई। उसके बाद इसके अंदर 2 PCI 16 की स्लॉट हैं जो कि हमारे ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट करती हैं और 2 इसमें PCI हैं। और जबकि इसमें 3 जो हैं PCI-X या जिस पे आप एक्सटर्नल जो है GPU वगैरह भी लगा सकते हैं। ये बोर्ड माइनिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है और फर्दर आप इसको अपने दूसरे किसी काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गेमिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके ऊपर मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग के और दूसरे वगैरह सॉफ्टवेयर के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ऑडियो पैनल आ रहा है, LAN पोर्ट है, USB हैं, यहाँ पे USB हैं और PS2 पुराने तर्ज की हमारे पास वो भी मौजूद है। तो सबसे पहले तो ये मेन बोर्ड है हमारे पास। तो इसके साथ आपको IO शील्ड भी मिलती है जो इसकी बैक प्लेट भी कहलाती है। और इस बैक प्लेट को आप जो है इसके जब भी सिस्टम असम्बल करते हैं तो उसके फिटिंग को एडजस्ट करने के लिए और इसके जो खूबसूरती है उसको बाहर रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये फ़िट हो जाती है। तो सबसे पहले जो मेन पार्ट आ गया वो है हमारे पास मेन बोर्ड का। दूसरा, इसके अंदर हम रैम्स वगैरह इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि इसके अंदर 16 GB सपोर्ट करती है। तो हम इसमें 4 की 4 रैम लगाने वाले हैं। हमारे पास जो मौजूद हैं हम इसके अंदर वही लगाने लगे हैं। तो इसकी मैक्सिमम 16 की जो कैपेसिटी है उसका मतलब ये है कि आप इसमें 8 की 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें चलेगी नहीं। तो इसमें जो मैक्सिमम इसका ट्रांसफ़र रेट है वो इसमें हमारे पास 16 GB रैम है। तो हम इसमें 4 GB के 4 मॉड्यूल लगा रहे हैं। और जब भी मॉड्यूल लगाएं तो कोशिश करें, बेशक कंपनी मुख्तलिफ हो लेकिन उनकी बस जो है सेम होनी चाहिए। मसलन अगर हम इसके अंदर 12800U लगा रहे हैं तो आपकी सारी 12800U होनी चाहिए। या इसमें अगर आप जो भी बस के हिसाब से लगा रहे हैं 1333 की लगा रहे हैं तो सारी 1333 की होनी चाहिए या सारी की सारी 1600 मेगाहर्ट्ज़ की ही होनी चाहिए। उससे आपकी जो है मदरबोर्ड की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है और आपकी रैम की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ये आ गई दूसरी हमारे पास इसमें रैम। तो इसमें हम 16 GB रैम लगाएंगे जिसमें 4 GB के 4 मॉड्यूल हैं। उसके बाद जो इंटरनल पार्ट है वो हमारे पास हार्ड डिस्क है। आप इसके अंदर कोई भी लगा सकते हैं हार्ड डिस्क। और उसके बाद चाहे तो आप इसमें SSD लगाएं। तो हम इसके अंदर क्योंकि हार्ड डिस्क लगाने वाले हैं तो हम इसमें हार्ड डिस्क लगा रहे हैं। उसके साथ फिर हार्ड डिस्क को कनेक्शन करने के लिए
एक अदद SATA केबल की ज़रूरत होगी। और क्योंकि ये हमारे पास जो मदरबोर्ड है ये हमारे पास LGA 1156 है, तो इसमें जो प्रोसेसर के साथ ग्राफिक्स होता है वो अमूमन नहीं आते, या i3 में बिल्ट इन ग्राफिक्स होता है, या i5 में नहीं होता और i7 में भी नहीं होता। तो इसमें जो हम प्रोसेसर लगाने वाले हैं उसके साथ इसका बिल्ट इन ग्राफिक्स नहीं होगा, तो हम इसके लिए एक अदद ग्राफिक्स कार्ड भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि हम इसमें कोई भी ग्राफिक कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आप इंडस्ट्रियल बेस इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी गेमिंग बेस इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसकी कैपेसिटी को अच्छी तरह सपोर्ट कर ले आप वो इसमें इस्तेमाल कर लें। उसके बाद जो मज़ीद है इंटरनल पार्ट्स में वो हमें कुछ स्क्रूज़ वगैरह चाहिए होंगे। तो स्क्रूज़ इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जिसमें हमने इसको फिटिंग करना है तो उसके लिए हमें स्क्रू वगैरह चाहिए होंगे। और उसके बाद हमें एक चाहिए प्रोसेसर जो हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हमारे पास इस वक्त i5 750 सीरीज़ का जो है प्रोसेसर मौजूद है, तो 4 कोर 4 थ्रेड है, और इसमें हम इसको 2.6 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है ये हम इंस्टॉल करने वाले हैं। और उसके बाद इसको कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए एक कोई भी आप इसमें कूलर टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कूलर है हम वही इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें भी कई टाइप्स के आते हैं, तो आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसको इंस्टॉल वगैरह कर लें। और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है पावर सप्लाई। ये डिपेंड करता है कि आप अपने सिस्टम जो बना रहे हैं उसकी मैक्सिमम पावर कंजप्शन कितनी होगी, आप उसमें कितनी चीज़ें लगाना चाहते हैं, कितनी रैम लग रही हैं, कितनी हार्ड डिस्क लग रही हैं, कितने GPU हैं, तो इसी पे डिपेंड करता है, या कितनी पावर है हर एक आइटम की। तो वो आप कैलकुलेट करके उसके मुताबिक ही आप उसमें पावर सप्लाई का एक सोर्स लगाएंगे। तो इसमें हम पावर सप्लाई का जो सोर्स लगाने जा रहे हैं वो है 500 वाट, ताकि हमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए। और ये भी देख लीजिएगा कि उसके अंदर सारी पोर्ट्स जो उसके मुताबिक हैं वो आपके उसके अंदर आपको मिल जानी चाहिए। मसलन अगर हम इसमें काउंट कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये 24 पिन आ गई, और उसके बाद मदरबोर्ड की सोर्स के लिए हमारे पास ये 8 पिन भी आ गई, जो कि आप 4 पिन अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 8 पिन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास अगर हम कल को कोई GPU वगैरह इसमें इंस्टॉल करते हैं जिसमें 6 पोर्ट की ज़रूरत हो तो वो भी हमारे पास मौजूद है। और उसके अलावा हमें हार्ड डिस्क की पावर के लिए हमारे पास SATA जो है पावर वो भी हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा हमारे पास एक्सटर्नल और भी आइटम्स यूज़ करने के लिए हमारे पास मोलेक्स कनेक्टर भी मौजूद हैं। तो यानी एक पावरफुल आपके पास सप्लाई है, तो ये भी आपकी इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तकरीबन सारे कंपोनेंट्स थे जो कि हम इंटरनली तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं एक्सटर्नल तौर पे हम इसे क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। जी, तो अब एक्सटर्नल पार्ट्स की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें एक तो मेन बॉक्स चाहिए, मेन बॉक्स कह लें, केसिंग कह लें। तो आपके पास आपके मदरबोर्ड के हिसाब से केसिंग होनी चाहिए जिसमें आपका मदरबोर्ड इजीली फिट आ सके। और कल को अगर कोई आप इसमें बड़े साइज़ का GPU लगाते हैं तो वो भी इसमें इजी फिट आ जाए, तो आपको ऐसी केसिंग चूज़ करनी चाहिए। नंबर 2 पे हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो है हमारे पास कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड आप इसे इस्तेमाल करेंगे, और एक अदद आप इसके अंदर माउस इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके सिस्टम इंस्टॉलेशन में आपको हेल्प करेगा। और लास्ट पे जो हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं वो है कोई भी आप इसमें LCD, LED या कोई भी आप इसका आउटपुट डिस्प्ले का सोर्स है वो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो चलें अब इस होल प्रोसेस को शुरू करते हैं। जी, तो अब इस असम्बलिंग सिस्टम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्रोसेसर लगा लेंगे, और प्रोसेसर के लिए हमारे पास इसके अंदर कट वाला सिस्टम बना होता है जो आपको नज़र आ रहा होगा। ये कट है इसका, और इस कट के मुताबिक हम इसका कट देखेंगे और इस कट को उसी मुताबिक ही हमने इसको लगाना होगा। तो हम इसको उसी मुताबिक ही यहाँ पे लगा देंगे, और उसके बाद हम इसको आराम से ऊपर रख के इस जगह से इसको प्रेस करेंगे और वापस इसको उसी प्लेस में ले जाएंगे।
दूसरा जो है वो हमने इसको करना है पेस्टिंग। तो इसके अंदर जो पेस्टिंग करनी है, तो पेस्टिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छी सी पेस्ट मौजूद होनी चाहिए और उस पेस्ट से आप इसकी पेस्टिंग वगैरह कर दें। अच्छा, पेस्ट अब कितनी लगानी है, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं, कुछ थोड़ी लगाते हैं। तो आपको इसके अंदर जो एक मुनासिब है पेस्ट वो लगानी है। तो मुनासिब हद तक ही पेस्ट आप इसके अंदर लगाएंगे। तो इसके लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ इसके सेंटर पर थोड़ी सी पेस्ट इतनी लगा देंगे तो काफ़ी रहेगी। अगर इससे थोड़ी होगी तो ये फैलेगी नहीं, अगर इससे ज़्यादा होगी तो फैल के ये ज़्यादा साइड पे आ जाएगी। तो इतनी ही आप इसको पेस्ट लगाएं, सेंटर पर लगाएं। और हर पेस्ट का अपना नौइयत का हिसाब होता है, आपको उस हिसाब से उसको लगानी पड़ेगी। और अब इसके ऊपर हम लगाने जा रहे हैं इसका हीट सिंक फ़ैन। तो हीट सिंक फ़ैन कूलर लगाने के लिए आप इसके अंदर जो पहले तो देख लें कि जो हीट सिंक फ़ैन है वो अच्छे से साफ़ होना चाहिए। अगर वो साफ़ नहीं है तो आप उसको किसी भी कपड़े या किसी चीज़ से जिससे वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए, आप उसको पहले अच्छे से साफ़ कर लें और कोई भी गंद वगैरह ना हरे, प्लेन हो जाए बिल्कुल। और उसके बाद आप उसको इस पे इसी तरीके से अटैच कर देंगे। और जिस वक्त क्योंकि ये हीट करती है और हीट के साथ ये खुद पेस्ट फैल जाएगी तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको किसी भी आराम से किसी भी जगह पे रख के इसको फिट कर सकते हैं। और उसके बाद फिटिंग करने के बाद आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे और इसको प्रेस करके आप इसको फोल्ड कर देंगे। तो जी हमने इसे प्रेस करके फ़ोल्ड कर दिया और आप इसको बैक साइड से भी अच्छे से देख सकेंगे कि ये सही अपने अपने जगह पे आ जाने चाहिए। और ये काम आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। और इसके साथ ये ज़रूरी होता है कि ये जो आपके पास फ़ैन का एक कनेक्टर है, आप इसको ज़रूर इंस्टॉल करेंगे। और ये आपने देख के इंस्टॉल करना है कि आपके पास कौन सा कनेक्शन है। हमारे पास दो यहाँ पे एक साथ दिए गए हैं। अब इसके अंदर एक CHA फ़ैन का ऑप्शन है, एक CPU फ़ैन का है। तो आपने इसमें CPU फ़ैन में ही लगाना है, चेज़िस फ़ैन में नहीं लगाना। चेज़िस फ़ैन आपके जो सिस्टम से जो है आउट होता है, वो केसिंग वाला जो फ़ैन होता है उसमें आप उसको लगाएंगे। तो इसको हम CPU फ़ैन में ही इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। और आप इसकी वायर को कोई भी यहाँ पे ग्रिप्स वगैरह मौजूद होती हैं अक्सर, आप उसके अंदर इसको इजीली सेफ़ तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर दे सकते हैं ताकि ये ज़्यादा फैलाव ना हो। उसके बाद इसके अंदर रैम लगानी है। तो रैम इसी तरीके से लगानी है हमें कि आप इसको कट का ध्यान रखेंगे। DDR3, DDR4, DDR2 जो भी आपके मदरबोर्ड है और रैम उसमें लगती है, आप उसमें उसी हिसाब से ही रैम इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो रैम आपने इसे कट के हिसाब से देख के लगानी है। तो जी इस तरीके से ये आपका जो मदरबोर्ड के तकरीबन 2 हिस्से हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और अब आप इसको केसिंग में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप सबसे पहले इसको अपने टेबल पर असेंबल करें। टेबल पे आप इसकी सारी पावर्स वगैरह लगाकर इसका डिस्प्ले वगैरह चेक करें ताकि आपकी कोई रैम फॉल्टी ना हो, ताकि मदरबोर्ड में आपको कोई फॉल्ट वगैरह हो तो पता चल जाए, या प्रोसेसर नहीं लगा सही तो वो भी पता चल जाए। ये सब कुछ करने के बाद तब आप इसको केसिंग में फ़िट करें ताकि आपका टाइम बच सके। तो ये आपका होल प्रोसेस है, ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। तो ये मैं आपको एक वीडियो में अभी शो कर देता हूँ। जी तो अब हम चलते हैं इसकी फ़िटिंग की तरफ। तो हम इसे फ़िटिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी केसिंग को अच्छे से साफ़ वगैरह कर लेंगे। तो सफाई इसकी करने वाली है, तो सफाई करके फिर मैं आपको शो करता हूँ। जी केसिंग को साफ़ करने के बाद आप इसमें अपने बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक देखेंगे कि आपके कितने स्क्रूज़ वगैरह लग रहे हैं और किस किस्म का स्ट्रक्चर है।
तो अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक देखेंगे कि तो यहाँ हमारे पास जो होल्स आ रहे हैं और जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर आ रहा है उसके मुताबिक तो ऐसा हो सकता है कि आपका मदरबोर्ड नीचे से शॉर्ट हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके नीचे एक आइसोलेशन पैड लगाएं। जो भी कोई फोम की सूरत में होगा तो वो हम इसको लगाएंगे आइसोलेशन पैड, और उसके बाद हम इसको रख के उसमें इसको असम्बल करेंगे। तो इसके लिए कोई भी आप फोम का पीस ले सकते हैं, कोई भी अगर आपको कारआमद मिल सकता है आप वो इसमें ले सकते हैं। एक हमें मिल गया और अब हम इसको अपने बोर्ड के मुताबिक एडजस्ट करेंगे और ताकि हम इसको सिस्टम में फ़िट कर सकें। तो सिस्टम में फ़िटिंग करने के लिए हम इसको सबसे पहले यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, देखेंगे कि कौन सा हिस्सा हमारे पास ज़्यादा सही है, उस हिस्से से हम इसमें से निकाल लेंगे। तो जी हमने इसमें सिस्टम में जो फिटिंग का जो सही पार्ट आ रहा है वो हमने देख लिया है और अब हम इसकी कटिंग वगैरह कर लेंगे। तो कटिंग आप पहले किसी भी चीज़ से इसको निशान लगा लें, आप इसको निशान लगा लें, निशान कोई भी चीज़ से लगा सकते हैं। तो ये हमने इसको फ़िट कर लिया है और ये इसकी आइसोलेशन बन गई है और इसके मुताबिक अब हमने इसे स्क्रूज़ वगैरह लगा देने। तो थोड़े बहुत होल कर लें ताकि आपका इजीली स्क्रू जो है उसमें से पास आउट हो जाए। अब ये सब कुछ करने के बाद अब हम इसको अपने सिस्टम में जो है असम्बल के लिए तैयार कर रहे हैं और इसको हम इस तरीके से बीच में इसको रखेंगे और उससे पहले हम इसकी आयो शील्ड जो है वो असम्बल करेंगे। जी तो अब इसको फिटिंग एरिया पे हम इसको रख देते हैं और इसकी आयो शील्ड है वो हमें इसकी सही डायरेक्शन वगैरह बता देगी और उसके मुताबिक हम इसमें अब स्क्रूज़ का अमल शुरू करेंगे। जी तो अब हमारा मदरबोर्ड इसमें इंस्टॉल हो गया है और हमने ये तकरीबन सारे स्क्रूज इसको कर लिए और इसकी आइसोलेशन भी अच्छी हो गई है। अब हम इसमें इसका पावर सप्लाई यूनिट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो पावर सप्लाई यूनिट इंस्टॉल करते हैं। जी तो अब इसमें पावर सप्लाई यूनिट इंस्टॉल हो गया। अब हम इसकी केबल वगैरह इंस्टॉल करेंगे और इसको उसी मुताबिक ही लगाएंगे जो जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है। और सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा अलग अलग कर लेंगे केबल्स को, ताकि जो जिस हिसाब से जहाँ पे लगनी है तो वहाँ पे वो इंस्टॉल हो जाए। और सबसे पहले हम इसमें अपना मदरबोर्ड की 24 पिन की पावर कनेक्टर लगा रहे हैं और
तो ये इजीली इंस्टॉल हो जाता है, इजी फिट हो जाता है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम इसमें 8 पिन लगाएंगे। तो 8 पिन हमारे पास ये मौजूद है। तो 8 पिन आप इसमें इंस्टॉल करें। जी तो इसमें अब 8 पिन भी इंस्टॉल हो गई है। अब हम इसमें हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर लेंगे। तो हार्ड डिस्क के लिए आपका हार्ड डिस्क का पैनल बना होता है, आप उसको उसी में इंस्टॉल करेंगे। और इसके साथ हम इसकी दोनों केबलें जो हैं वो भी इंस्टॉल कर देंगे। जी तो यार इंस्टॉल हो गई है। और जो फालतू केबल हो वो आप बेशक एक साइड पे भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें जीपीयू इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो जीपीयू हम जी अब तो हमारे पास ये सिस्टम इंस्टॉल हो गया इसके अंदर। और इसका हम पावर कनेक्शन करेंगे। तो पावर कनेक्शन हमारे पास जैसा कि मौजूद है तो हमने उसको वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हम इसमें पावर स्विच है और पावर लीड है और उसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क लीड है और रीसेट स्विच है। तो आप इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो जो स्विचेस हैं आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसमें फ़िलहाल पावर स्विच इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो पावर स्विच क्योंकि इसमें पैनल बना होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप गूगल की वेबसाइट पे इसका मॉडल लिखें और उसके ऊपर इसका पूरा पैनल आ जाता है। आप उसके पैनल के मुताबिक इसे इंस्टॉल कर लें। तो ये याद रखिएगा कि पावर स्विच और पावर लीड में फ़र्क होता है। जो पावर स्विच है उसका मतलब होता है बटन, और जो पावर लीड होता है उसका मतलब होता है उसका LED या इंडिकेटर। तो ये अब हमारे पास इंस्टॉल हो गए। तो अब हम इसको एक बार डिस्प्ले चेक करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें मज़ीद कोई देखेंगे, कुछ चेंजिंग करने वाली हैं तो हम इसे चेंजिंग करेंगे या हम इसे फिगर आउट कर सकते हैं। जी तो अब इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। जी तो अब हमारे पास इसका डिस्प्ले आ गया और इसको हमने पहले इंस्टॉल करके असम्बल करके टेबल पर ही चेक कर लिया था। अब इसको सेटअप की तरफ जाएंगे और उसको सेटअप के लिए हम इसका सेटअप रन करेंगे और इसमें इसकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक कर लेंगे एक बार। तो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद हम इसमें इसकी बूट डिवाइस की प्रॉपर्टी को चेक करेंगे और इसमें हमने प्रायोरिटी जो देनी है वो हमने हार्ड ड्राइव को दे देनी है। और अगर आपकी विंडो इंस्टॉल नहीं है तो आप कोई भी मीडिया दूसरा लगा के इसे इसमें विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमने ये सब कुछ चेक कर लिया और इसके बाद हम इसको रीबूट करवाते हैं। जी इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को CR गेमिंग एंड कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?